हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स एंड साइंस। आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे रूट फाइंड करते हैं वो सीखेंगे। लेट्स बिगिन। सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इसके लिए हमें आइडेंटिटीज आनी चाहिए, जो है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी आइडेंटिटी है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी को कैसे यूज़ करते हैं वो भी एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। तो 2x प्लस 3 होल स्क्वायर है, तो ये फर्स्ट टर्म यानी 2x का हम स्क्वायर करेंगे प्लस 2, फर्स्ट वाला टर्म 2x, सेकेंड वाला टर्म 3 एंड 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12x प्लस 9। अब इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल हमें कैसे करना है? तो भाई जो भी क्वेश्चन हमें गिवन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, तो उसके फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करके उसकी थर्ड टर्म ऐसे फाइंड करेंगे कि भाई वो क्या बन जाए, कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो वो कैसे होता है वो भी एक बार हम समझ लेते हैं। तो भाई सपोज के किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो टर्म्स है, सपोज के 4x स्क्वायर एंड 28x, और यहाँ पे हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, जिस थर्ड टर्म को पुट करने पे ये पूरे तीनों के तीनों टर्म्स कंप्लीट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे 2x होल स्क्वायर प्लस 2 और 2x, यानी भाई इसको हमने एज ए स्क्वायर कंसीडर किया, तो ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसका रूट निकालेंगे तो 2x और स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2 और a। अब यहाँ पे b की वैल्यू ऐसे पुट करनी है कि भाई जिसका एक्सप्रेशन करने पे हमारा आंसर 28x आए। तो भाई ये है 2 2 ज़ा 4, और 4 के टेबल में 28 कब आएगा, 7 ज़ा पे, तो यहाँ पे हम 7 की वैल्यू पुट करेंगे। तो उस हिसाब से b की वैल्यू हो गई हमारी 7। तो और उसके बाद हम पुट कर देंगे 7 स्क्वायर। तो देखिए 2x का स्क्वायर करेंगे तो ये 4x स्क्वायर हो गया, ये 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, और x 28x हो गया। और ये लास्ट टर्म की वैल्यू जो फाइंड करनी थी, तो वो लास्ट टर्म की हमें वैल्यू मिली b 7, यानी 7 स्क्वायर। तो अब इसको हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते 2x प्लस 7 होल स्क्वायर। एक और एग्जांपल समझते, 4x स्क्वायर प्लस 10x प्लस, और इधर थर्ड टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं। तो भाई इधर इसका रूट करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x। अब इधर ब्रैकेट में क्या आएगा जिसकी वजह से ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो इस पूरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए, 10x। अब यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 है, 4 के टेबल में तो 10 कभी आएगा नहीं, तो इस 2 को हम हाइड कर देते हैं। अब a वाला जो टर्म था 4x स्क्वायर, उसमें से a बना था 2x, तो 2x के टेबल में 10 आता है, 2 के टेबल में 10 आता है कि नहीं, तो भाई 2 के टेबल में 5 ज़ा पे 10 आता है। तो ये 2 5 ज़ा तो 10 हो गया, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा हो गया। तो इस एक्स्ट्रा 2 को हमें एलिमिनेट करने के लिए 5 के डिनोमिनेटर में 2 पुट कर देंगे। तो ओवरऑल इस पूरे टर्म का एक्सप्रेशन होगा 10x, जैसे 2 2 कट हो गया और 2x इंटू 5, तो 10x हो गया। तो हमारी b की वैल्यू होगी 5/2, और इधर हम लिखेंगे b स्क्वायर। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म। तो इसी तरह हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में एक्चुअली 3 मेथड्स है, उसमें से 2 मेथड्स जो है वो बुक में गिवन है, और एक थर्ड मेथड जो है जिसके अंदर सीधा लास्ट टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं सबसे लास्ट में सिखाऊंगा। अब देखते हैं मेथड 1। तो हमें सपोज के कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा, जैसे कि भाई 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है कंप्लीट स्क्वायर में, और उसके बाद उसका रूट फाइंड करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे जब कंप्लीट स्क्वायर में थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स किए थे, उसमें जो फर्स्ट टर्म जो हमारा था यानी x स्क्वायर वाला, तो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 4, वो 4 कैसा नंबर था, परफेक्ट स्क्वायर नंबर था, जबकि यहाँ पे 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है।
तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे भाई, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि फर्स्ट टर्म हमारी क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर टर्म बन जाएगी। तो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई ये फर्स्ट टू टर्म्स को कंसीडर करके हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे, तो वो एक बार हम इधर रफ में करते हैं। तो मैंने फर्स्ट टर्म लिख दी 9x स्क्वायर माइनस 15x, और इधर की टर्म हम फाइंड करना चाहते हैं। तो इसका रूट हो जाएगा 3x और उसका स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि भाई 3x और इधर हमारा आएगा ब्रैकेट। भाई 3 5 जा 6, सॉरी 3 2 जा 6, 6 के टेबल में 15 तो कभी आएगा नहीं, तो इस 2 को अभी फ़िलहाल के लिए हम हाइड कर देंगे। अब 3 के टेबल में 15 कब आएगा, तो 5 जा पे आएगा। तो 3 5 जा 15 हो गया और x भी हो गया। तो इस पूरे टर्म में इसके इक्वल होने के लिए सिर्फ ये 2 एक्स्ट्रा है, तो ये 2 को हम एलिमिनेट करने के लिए 5 के डिनोमिनेटर में प्लेस करेंगे। तो ऐसे हमें b की वैल्यू मिल गई, और लास्ट में फिर हम 5/2 और उसका कर देंगे स्क्वायर। तो ये हमें मिल गया लास्ट टर्म। तो इस लास्ट टर्म को हमें ये जो मेन हमारा क्वेश्चन है उसके अंदर ऐड करना है। तो वो कैसे करेंगे तो देखते हैं, चलो। तो भाई 3x होल स्क्वायर माइनस 2 3x और इधर लिखा हमने 5/2। तो ये जो हमने रफ में कैलकुलेशन किया था वही का वही हम यहाँ पे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस 5/2 होल स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा लिखा। क्यों? क्योंकि 3x का स्क्वायर तो 9x स्क्वायर, ये जो ऑलरेडी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे इक्वेशन में है। इधर 2 2 कैंसिल हो गया, 3 5 जा 15x हो गया, तो ये भी हमारे क्वेश्चन के अंदर है। लेकिन 5/2 स्क्वायर जो है वो हमारे इक्वेशन में नहीं है, ये एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा है तो उसको हमें एलिमिनेट करने माइनस भी करना होगा, माइनस भी करना पड़ेगा। और ये प्लस 6 जो था लास्ट में वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स है, फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो हमारे कंप्लीट स्क्वायर है। तो वो क्या लिखा जाएगा, 3x, ये माइनस साइन है इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा, और 5/2 उसका होल स्क्वायर माइनस ये 5 स्क्वायर हो जाएगा 25, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है उसको हम सेपरेट करेंगे, यानी इन दोनों टर्म को हमें राइट हैंड साइड पर ले जाना होगा। तो इधर आ जाएगा 3x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। ये नेगेटिव था, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा। और इधर डिनोमिनेटर नहीं है इसलिए मैंने 1 किया। अब इसका एलसीएम करके सम करेंगे। भाई 25 माइनस 6 4 जा 24 अपॉन 4। तो ये एलसीएम की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको आती होगी। तो 25 माइनस 24 क्या हो जाएगा 1, और इधर हो जाएगा 4। तो इधर हमारा जो 3x माइनस 5/2 स्क्वायर जो है ये हमारा एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड या तो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म वाला फॉर्म आ गया। अब हमें क्या करना है कि भाई ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे। तो ये 3x माइनस 5/2 है, इधर अंडर रूट 1/4 हो जाएगा। अब इसके लिए भी एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? सपोज के अंडर रूट 4 है तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आप सब बोलोगे 2 आएगा, लेकिन इसका आंसर -2 भी हो सकता है। जैसे 2 × 2 करने पर भी 4 आता है, और -2 × -2 करने पर भी 4 ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। यानी किसी भी नंबर का रूट हम निकालेंगे तो उसका एक पॉजिटिव आंसर भी होगा और एक नेगेटिव आंसर भी होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें करनी है। तो भाई 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2, 1 का रूट 1 रहेगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा। या तो 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/2। हमारे पास स्टेप आया 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2 और 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू -1/2। तो इसमें से जैसे x हम फाइंड करते हैं उसी तरह सिंपली हमें x को फाइंड कर लेना है। 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2 माइनस 5/2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा।
3x इज इक्वल्स टू 2 एंड 1 प्लस 5, 3x इज इक्वल्स टू 6/2, तो 3x इज इक्वल्स टू 3, और उसके बाद आएगा 3x इज इक्वल्स टू 3, सॉरी x इज इक्वल्स टू 3/3, सो x इज इक्वल्स टू 1। अब इधर हम देखेंगे 3x इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस 5/2, तो 3x इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5/2, 3x इज इक्वल्स टू 4/2, ये 2 कट हो जाएगा, और x इज इक्वल्स टू 2/3 हमारे पास आंसर आएगा। अब इसके अलावा एक और मेथड है बुक के अंदर, जिसमें कहते हैं कि भाई x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें हटाना होगा ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म में आ जाए। तो वो हमारा क्वेश्चन जो है वो है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम एक सेकेंड मेथड देखते हैं। तो इस मेथड में हमें क्या कहते हैं कि भाई जो x² का कोफिशिएंट है उसको हमें हटाना है। तो x² का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 को हटाने के लिए हम सारे टर्म्स को किस से 3 से डिवाइड करना होगा, यानी 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सारे टर्म को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 5/3x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी ये फर्स्ट 2 टर्म्स को कंसीडर करके हमें लास्ट टर्म फाइंड करना है। तो लेकिन यहाँ पे x² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। जो मिडल टर्म होता है, जैसे -5/3 है और x है, तो -5/3x में से हम सिर्फ नंबर ले लेंगे, भाई 5/3 है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, या तो इसको कहते हैं कि भाई 2 से डिवाइड कर दो, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा 5/6। तो यही हमारा लास्ट टर्म होता है। क्या होता है? लास्ट टर्म। तो वो लास्ट टर्म हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो x² माइनस 5/3x प्लस 5/6, और उसका हम करेंगे स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा है तो उसको हमें माइनस भी करना होगा। तो -5/6x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्या फॉर्म बन गया? कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म हो गया। तो उसको हम लिखेंगे x माइनस 5/6 और उसका होल स्क्वायर। इधर ये माइनस वाला टर्म है, उधर चला जाएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 25/36। ये प्लस वाला टर्म है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2/3। अब यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है? तो भाई वो आ रहा है 36। तो 36 कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे हमें 12/12 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो हमारा आंसर आएगा 25 माइनस 24, और वो होगा 1/36। इधर हम x माइनस 5/6 होल स्क्वायर लिखेंगे। अब ये स्क्वायर इज इक्वल टू के उधर ट्रांसफ़र होगा तो वो रूट बनेगा, और जैसे ही रूट बनेगा तो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर लिखना है। तो 1 का रूट हो जाएगा 1, 36 का रूट हो जाएगा 6। तो ये 1/6 इधर पॉजिटिव लिखा, तो इधर हम उसको नेगेटिव लिखेंगे, तो -1/6। और इसमें भी सिंपली जैसे हमने x फाइंड किया था वैसे x को फाइंड कर लेना है। तो x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, तो ये एलसीएम 6 हो गया, 1 प्लस 5, तो वो 6/6, और आंसर उसका आएगा 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 1 मिल गई। इधर क्या होगा? तो x इज इक्वल टू -1/6 प्लस 5/6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम ही है, तो -1 प्लस 5, तो वो हो गया 4/6। 4/6 को हम 2 से रिड्यूस करेंगे, तो वो 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो आगे वाली मेथड में भी हमारा 1 एंड 2/3 आंसर आया, इधर भी हमारा 1 एंड 2/3 आंसर्स आया। तो जो रूट्स है वो क्या हो गए हमारे? 1 एंड 2/3। अब जो थर्ड मेथड जो है उसके अंदर हमें लास्ट टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला यूज करना है, जो है लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म।
लेकिन इस मेथड में ये फॉर्मूला यूज़ करने से पहले में ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होता है उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है। इसके लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, जैसा हमने फर्स्ट मेथड में किया था वैसे ही। अब ये जो है हमारा वो है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा मिडल टर्म, और कंप्लीट स्क्वायर के लिए जो थर्ड टर्म हमें चाहिए, लास्ट टर्म जो चाहिए, वो यहाँ से हमें मिलेगा। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते, मिडल टर्म का स्क्वायर है तो मैं उसको क्या है कि भाई 2 टाइम्स लिख लेता हूँ, माइनस 15x इंटू माइनस 15x इंटू 4 इंटू 9x²। तो ये 2x तो x स्क्वायर के साथ एलिमिनेट हो जाएंगे, इधर ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 4 इंटू 9 बाकी रहेगा। तो ये 9 क्या होता है, तो भाई 3 3 जा होता है, ये 3 5 जा और ये 3 5 जा, तो हमारा लास्ट टर्म बन गया 25/4। तो ये 25/4 का रूट क्या होगा, तो वो हो जाएगा 5/2 और उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पे थर्ड टर्म या तो लास्ट टर्म के टर्म में पुट करना है। तो 9x² माइनस 15x प्लस 5/2 होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा प्लस किया है तो उसको माइनस भी करना होगा, 5/2 स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई ये जो स्टेप है वो एज इट इज़ हमारे फर्स्ट टर्म जैसा ही स्टेप आ गया। तो ये हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा हमारा 3x, ये माइनस और ये 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25/4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये जो फर्स्ट मेथड में हमने किया था उसी तरह से वापस से 2 रूट्स फाइंड कर लेने हैं। तो अगर आपको फर्स्ट और सेकंड मेथड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, फॉर्मूला को यूज़ करके डायरेक्ट उसको हमें यहाँ पुट कर देना है। कई बार होता है कि भाई चलो आपको ये कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये फॉर्मूला बहुत ही काम आएगा। तो बाकी का जो अब चैप्टर है जिसके अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी मेरा वीडियो शेयर करना। साथ में आप मुझे ये भी बताना कि भाई आप किस शहर से देख रहे हैं वीडियो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, बाय बाय।